कंडीशनल अप्रूवल ऑफ होम लोन क्या है? आज मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है कंडीशनल अप्रूवल, क्या है बेनिफिट्स आपको कंडीशनल अप्रूवल्स ऑफ होम लोन के, और कैसे ये एश्योरेंस मिलता है सेलर के अंदर, कैसे ये आपका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाता है, क्या क्या कंडीशंस और मॉडिफिकेशंस इसके अंदर होते हैं, कैसे कंडीशनल अप्रूवल की एक्सपायरी और रीअसेसमेंट की जाती है, क्या इसके अंदर एडिशनल कॉस्ट होती है और किस टाइप की ये अप्रूवल होती है, मतलब इसका क्या मतलब होता है। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कब तक इसकी वैलिडिटी होती है और इसका रिजेक्शन क्या होता है। कंडीशनल अप्रूवल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये कंडीशनल अप्रूवल आपके काम की है, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। जैसा कि हम कहते हैं नो बकवास डायरेक्ट काम की बात, तो यहाँ सीधा काम की बात शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। होम लोन में कंडीशनल अप्रूवल जो है वो प्री अप्रूवल कहलाता है। यहाँ ऑफर्स ऑफ बेनिफिट्स जो है होम बाइंग प्रोसेस के अंदर आपको काफ़ी सारे मिलते हैं प्री अप्रूवल में। सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल अप्रूवल क्या है। आप ये समझिए कि लोन आपके एज, इनकम, क्रेडिट वर्थनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग के ऊपर आपको कंडीशनल अप्रूवल मिलती है। मतलब प्री अप्रूवल ये हमेशा आपको प्रॉपर्टी खरीदने के अगेंस्ट में मिलती है और एक एस्टिमेटेड लोन अमाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और ईएमआई भी आपको बता दी जाती है। तो ये प्री अप्रूव आपको लोन कराना एक कंडीशनल अप्रूवल कहलाता है। अब समझते हैं कंडीशनल अप्रूवल का असली मतलब क्या होता है। कंडीशनल अप्रूवल का असली मतलब ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर है, ये इंडिकेटिव है और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये आपको आपकी इनकम पर, आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर वो अप्रूवल दी जा रही है। लेकिन सिचुएशन भी कभी अगर आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो बैंक को रीअसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो जनरली आपको एक तरह से प्री अप्रूवल दे दिया जाता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर कि हम आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इतना लोन दे सकते हैं। प्रॉपर्टी वाली कंडीशंस बाकी होती है क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं वो प्रॉपर्टी को बैंक फिर से असेस करता है। अगर बैंक की क्राइटेरिया को वो प्रॉपर्टी फुलफिल करती है तो बैंक डिसबर्स करने में बहुत देर नहीं लगाता। मतलब आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करना और सारी कंडीशंस को चेक करना, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इंक्लूडिंग क्रेडिट स्कोर वगैरह, या आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की या पहले आपने किसी लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी, तो वो सारा सिबिल का रिकॉर्ड भी बैंक चेक करके, आपकी इनकम को चेक करके तब आपको बैंक कंडीशनल और इसे कहते हैं प्री अप्रूवल लोन भी सैंक्शन करता है। बैंक जब लेटर इशू करता है तो उसमें कितने तक का लोन मिल सकता है वो भी आपको मेंशन कर देता है। क्या बेनिफिट्स हैं आपको कंडीशनल अप्रूवल के? सबसे पहले कि आपको इससे ये समझ में आ जाता है कि आपका क्या बजट है, कितना आपको लोन मिलेगा। जब आपको अपने पास में कितना पैसा है वो क्लियर हो जाता है और साथ में लोन कितना मिलने वाला है ये क्लियर हो जाता है, तो आपको कितने की प्रॉपर्टी खरीदनी है ये आप पहले से जज कर पाते हैं। और साथ में जो आपके फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी है उस हिसाब से ही आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं यहाँ, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और अनअफोर्डेबल डील्स पे आप अपना समय भी बर्बाद नहीं करते हैं। कंडीशनल अप्रूवल में हमेशा आपको लेंडर जो है वो सेलर कॉन्फिडेंस देता है। मतलब आपकी जो फाइनेंशियल रेडीनेस है उससे सेलर को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बायर वाकई में सीरियस है, और इसका जो लोन प्रोसेस है और जो एक्सेप्टेंस है बैंक की वो बहुत फास्ट होने वाली है क्योंकि इसने कंडीशनल अप्रूवल मतलब प्री अप्रूवल लोन ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डील करने में भी इससे आसानी होती है। इससे टाइम और एक कॉन्फिडेंस की भी आता है आपको, मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स होता है, तो आपको वो टाइम मिलता है कि इसमें आप अपनी सूटेबल जो आपके बजट के अंदर है, जो आपके रीच के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है, बगैर किसी दबाव के आप ऐसी प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकें। फिर क्या कंडीशंस और मॉडिफिकेशंस होती हैं? सबसे पहले
जो आपकी लोन टर्म डिपेंड होती है कैसी आपने प्रॉपर्टी देखी और किस तरह की वो लीगल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल कर रहा है, उसी के ऊपर आपकी कंडीशन और मॉडिफिकेशंस होती हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी टाइटल वाइज बहुत ठीक नहीं है या बैंक की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे प्रॉपर्टी खरी नहीं उतर रही है, तो वहाँ बैंक आपको रोक सकता है, आपको आगाह भी कर सकता है कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए अगर वो बहुत सूटेबल नहीं दिख रही तो। नहीं तो बैंक की थोड़ी बॉडी कंडीशंस डिफ़र करती हैं। करीब करीब बैंक जो सही टाइटल की प्रॉपर्टी है उस पर लोन देने से मना नहीं करते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस अगर ज़रूरत पड़ने पर बैंक मॉडिफाई भी कर सकता है। आपका जो बैंक ने प्रपोज़ल दिया है उसको मॉडिफाई भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है। फिर समझते हैं क्या इसकी एक्सपायरी होती है और कैसे इसको रीअसेस किया जाता है। मतलब अगर आपकी एलिजिबिलिटी पीरियड एक्सपायर हो रहा है और आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो लोन को रीअसेस बैंक करता है। मतलब आपको आपकी जो एप्लीकेशन है आप उस कंडीशन के हिसाब से, मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से, वो जो आपको अप्रूवल दी गई है वो वैलिड है या नहीं, बैंक इसे रीअसेस भी करता है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझिए कि बैंक की प्री अप्रूवल, कंडीशनल अप्रूवल कब तक वैलिड होती है। देखिए ये करीब करीब 30 से 120 डेज़ के बीच में वेरी करती है अलग अलग लेंडर के हिसाब से। वैसे अगर कॉमन वैलिडिटी की बात करें तो 60 टू 90 डेज़ की इसकी कॉमन वैलिडिटी होती है। और क्या कंडीशनल अप्रूवल का मतलब रिजेक्शन भी है? देखिए कंडीशनल अप्रूवल एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपकी प्रॉपर्टी बाइंग करने के लिए। कभी कभी कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिसके कारण बैंक को वो या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लेंडर को आपको उसे रिजेक्ट करना पड़ता है। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बैंक के नज़र में कम आ रही है या बैंक उसको नेगेटिव एरिया के अंदर मानता है, तब जाके बैंक उस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देता। तो मतलब रिजेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी टाइटल जो है वो 100% ओके है। इसके लिए आपको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है जिससे बैंक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बैंक बगैर नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के आपको लोन भी इशू नहीं करता। तो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको समझाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ, तो आपको ये बताएगा कि नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। आप इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किस टाइप के ऐसे वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। और फ्यूचर में लगातार ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग को सेव करता है, 100% सेव करता है, ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और फ्यूचर में अगर किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके आप कुछ राय लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके आप वो भी समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता हो वो आपको ज़रूर गाइड करूँ। नमस्कार, जय हिंद।